वरुण, शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि एक बार फिर से अब फ्री रेवड़ीज को लेकर, फ्री बीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और ये चर्चा शुरू हुई है जब ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटीज केजरीवाल की तरफ से जारी की गई। मैं समझना चाहूंगी क्योंकि दोपहर में केजरीवाल 5 गारंटीज यहां जारी करते हैं ऑटो चालकों के लिए और शाम को वही दांव खेलती हुई 7 वादे बीजेपी करती नजर आती है। तो ऐसे में ये ऑटो चालक दिल्ली के चुनाव को, दिल्ली की राजनीति में कितने बड़े गेम चेंजर्स माने जाते हैं और वाकई कितना कमाल किसकी गारंटी में नजर आ रहा है? देखिए, सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल को पहली बार सत्ता में पहुंचाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स का बहुत बड़ा योगदान इसलिए माना जाता है कि आपको याद होगा कि दिल्ली के तमाम जगह जगह जितने ऑटो ड्राइवर्स थे उनके पीछे बैनर्स लगे होते थे कि इस बार केजरीवाल को मौका दीजिए, अब की बार केजरीवाल, या फिर तमाम चीज़ें कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में बड़ा समर्थन अरविंद केजरीवाल को उस समय ऑटो चालकों का मिला था। अब सवाल आता है कि इस बार जो फ्री विज की बात आ रही है, जो योजनाओं की बात की जा रही है, जो फरवरी में अगर सरकार बनती है तो ऐसे ऐसे योजनाएं मिलेंगी। उसके बाद कल अरविंद केजरीवाल ने जाकर तमाम जो ऑटो ड्राइवर उनके घर पे खाना खाया, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल थी। उसके बाद 5 योजनाओं की घोषणा करी। शाम को जो है वो बीजेपी ने 7 योजनाओं की घोषणा करी। अब सवाल उठता है कि आखिर 1 लाख ऑटो चालक और उनका परिवार लगभग 2.5 से 3 लाख वोटर्स जो जुड़ जाएंगे तो उससे फ़ायदा कितना मिलने वाला है। तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में ऑटो ड्राइवर्स का जो रोल रहता है वो ये है कि अमूमन सवारी के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं, उन सवारियों को से फीडबैक लेते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर उन तक वो बात पहुंचाते हैं कि आखिर दिल्ली में या फिर किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में माहौल क्या कुछ चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप बातचीत के जरिए एक स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात जो आती है वो ये कि आपको याद होगा कि 1990 के दशक में दिल्ली के अंदर करीब करीब पंजाब के ऑटो ड्राइवर्स ज़्यादा थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदलती नज़र आ रही है। अब यूपी और बिहार के जो ऑटो चालक हैं उनकी संख्या दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। तो ऐसे में बुराड़ी का इलाका हो गया, शादरा का इलाका हो गया या सरायकाले खां का इलाका हो गया, जहाँ पर यूपी बिहार के बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं। तो ये कनेक्टिविटी के ज़रिए आप सीधे तौर पर उन 1 लाख ऑटो ड्राइवर्स के ज़रिए एक बड़ी संख्या को भी टारगेट कर रहे हैं और उसी हिसाब से उनके पक्ष में योजनाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी योजनाएं ज़रूर हैं, लोक लुभावन वादे हैं, चुनावी मौसम है और आप समझ सकते हैं कि इनके ज़रिए सीधे तौर पर आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये लोग पक्ष में आते हैं तो ऐसे में आप उसे वोट बैंक के तौर पर कैसे तब्दील कर सकते हैं। दोनों राजनीतिक दल जानते हैं कि अगर दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो फ्री बेस वाली चल रही है, जहां फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री में महिलाओं का बस में सफ़र, ये तमाम ऐसी स्थिति है, तो ऐसे में आपको उस स्थिति में उतरना पड़ेगा। बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लगातार उस चीज़ को फॉलो करती नजर आ रही है। इसीलिए बीजेपी ने भी जब 5 गारंटियों की बात आई तो शाम होते होते 7 गारंटी दे दी और उसमें एक बात ये भी रख दी कि बच्चों की फ्री शिक्षा जो है वो बीजेपी वादे के तौर पे आगे रखेगी। तो बहुत स्पष्ट है पूजा कि राजनीतिक भावनाओं को समझते हुए तमाम राजनीतिक दल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से वादे किए जाएं, वादे पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन लोक लुभावन वादे से जनता को और खासकर ऑटो चालकों को अटैक करने की कोशिश जरूर की जा रही है। ठीक है वरुण, आप लगातार बने रहिएगा।